नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। हमारे समाज की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की है। जो यहाँ पर मर्द हैं वो अपना एक अधिकार समझते हैं, महिलाओं को अपने लिए उपभोग की एक वस्तु समझते हैं। और आज भी इस समाज में ऐसे पुरुषों की कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी जो महिलाओं के बदन को अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा समझते हैं। अक्सर जब इस प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि इस प्रकार के जो पुरुष हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से ही सेट की गई है कि सभ्य जो पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सूट बूट में रहते हैं, वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करते। लेकिन आज की खबर सुनने के बाद आपको ये दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा क्या सूट बूट में बैठे ये लोग सभ्यता की उस परिभाषा में फिट बैठते हैं जो महिलाओं का सम्मान कर पाए। आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बात हमें दोबारा से सोचनी होगी क्या चांद पर पहुंचने के बाद भी हम अपनी सोच को बदल पाए हैं महिलाओं के लिए। बात करीब 9 साल पुरानी है, जब एक नई नवेली सांसद सिसिल डिफ्लोट फ्रांस की सांसद में अपना भाषण देने के लिए खड़ी होती हैं और जैसे ही वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पूरा संसद भवन सीटियों की गूंज से भर जाता है। मानो वहाँ पर जनता द्वारा चुने नेता नहीं, गली के कुछ आवारा लड़के बैठे हों जो लड़की को देख उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हों। अब इस सांसद का सिर्फ इतना कसूर था कि वो रेगुलर सूट और ट्राउज़र में नहीं थी, उन्होंने एक फूलदार छापे वाली फ्रॉक पहनी थी और फ्रॉक भी घुटने से ऊपर। तो ऐसे में वहाँ बैठे मर्द कैसे अपनी मर्दानगी दिखाने से पीछे हट जाते। अब ऐसे में भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अभी इसी वर्ष की बीते महीने की बात है जब शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने अपनी महिला सांसदों के साथ एक फ़ोटो ली और उसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। फ़ोटो एकदम साधारण थी, लेकिन जब आप उसका कैप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा था कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए एक आकर्षक जगह नहीं है। हालांकि कैप्शन देखने में एकदम साधारण है, सहज है, लेकिन इसके पीछे की अगर आप मानसिकता समझने की कोशिश करेंगे तो आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि आज भी लोकसभा में महिलाओं को एक मनोरंजन की वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। अब जहां पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर अपनी इस मर्दानगी सोच का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी नेता विनय कटियार कहाँ पीछे रहने वाले थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो कम खूबसूरत हैं, स्मृति ईरानी उनसे ज़्यादा भीड़ जुटा सकती हैं। जैसे कि महिलाएं सिर्फ भीड़ जुटाने का एक जरिया है नेताओं के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए प्रचार कर पाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो बेहुदा हरकतें हैं वो फ्रांस या भारत में ही देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो की, तो वो कभी कहते हैं कि राइट विंग की महिला नेता जो हैं वो लेफ्ट विंग की महिला नेताओं से ज़्यादा खूबसूरत हैं, या कभी कभी वो ऐसे बेहुदा बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि संसद में जो है दिमाग तो पहले से ही मौजूद था, अब महिलाओं के आने से वहाँ पर सुंदरता भी आ गई है। अगर गंभीर बहस के बीच महिला नेताओं की तरफ देख लिया जाए तो थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है और उनका थोड़ा ताजगी भी मिल जाती है। अब जब जहाँ पर पूरी दुनिया इस मर्दानगी दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी कहाँ पीछे रहने वाला था। श्रीलंका की एक वरिष्ठ महिला नेता हैं रोजी सेनानायक। जब भी वो अपना सवाल पूछने के लिए उठती हैं तो वहाँ पर मौजूद कोई ना कोई पुरुष सांसद उनके ऊपर टिप्पणी करने से बाज नहीं आता, और वो ऐसे में इसको अपनी मर्दानगी समझते हैं, अपनी शान समझते हैं। असल में आपको बता दें कि सेनानायक अपनी समय की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और नेता बनने के बावजूद भी आज वहाँ पर मौजूद पुरुषों की नज़रों में वो कोई नेता नहीं है। आज भी उनके सामने वही रोजी सेनानायक हैं जो बिकनी में पोज दिया करती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब यूके की राइट विंग की पार्टी यूके इंडिपेंडेंट ने ट्वीट करते हुए अपने यहाँ की एक सीनियर महिला लीडर निकोला को मुंह बंद करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने आगे लिखा कि इस महिला के पैर बांध दिए जाएं ताकि ये किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए। और इस तरीके की बेहुदा और हिंसक ट्वीट के बाद भी इस पार्टी पर किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, बस उस ट्वीट को डिलीट करा दिया। अब ट्वीट तो डिलीट हो चुका है, लेकिन जो पुरुष सांसद हैं, जो पुरुष नेता हैं, उनके अंदर के दिमाग की ये गंदगी कब डिलीट होगी, ये सोचने वाली बात है। जहां एक तरफ भारत जैसे देश में महिला को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रे जैसे व्रत रखे जाते हैं, जहां महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम करती हैं और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं,
जहां एक महिला एक बच्चे को 9 माह अपने गर्भ में रखती है, उसे अपना दूध पिलाकर पालती पोसती है, बड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न मन में एक ठेस पहुंचाता है और हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि कब तक महिलाओं को इस तरीके की सोच रखने वाले पुरुषों को झेलना पड़ेगा।